हेलो दोस्तों। तो आज हमारा टॉपिक है एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन रिसेंटली आए हुए हैं वो करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डायरेक्शन का है, तो मैं आपके सामने डायरेक्शन बना देता हूँ। ये हमारी डायरेक्शंस है। ऊपर हो गया जी नॉर्थ यानी उत्तर, नीचे हो गया बच्चों साउथ यानी दक्षिण, इधर हो गया बच्चों ईस्ट यानी पूरब, इधर हो गया बच्चों वेस्ट यानी पश्चिम। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो, नॉर्थ साउथ बता रहा हूं मैं आपको। नवजोत जाता है जी वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो वेस्ट होता है बच्चों इस तरफ। ठीक है, यहां से चला, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद वो लेफ्ट मुड़ जाता है। तो अब यहाँ कोई पर्सन खड़ा है तो उसका लेफ्ट कहाँ होगा? इस तरफ। ठीक है, वो लेफ्ट मुड़ जाता है जी। अब हो गया जी यहाँ लेफ्ट। ठीक है, फिर वो राइट मुड़ जाता है। अब यहाँ कोई पर्सन खड़ा है तो उसका राइट क्या होगा? ठीक है जी, इस तरफ। ठीक है, तो राइट मुड़ जाता है। अब उसका फेस किस दिशा में है? तो ये कौन सी दिशा है बच्चों? पश्चिम। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा पश्चिम या वेस्ट। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर आया बच्चों वेस्ट। सेकंड क्वेश्चन, एक लड़का साउथ या दक्षिण की तरफ जाता है जी 30 मीटर। तो हमारी ये डायरेक्शंस बना लेते हैं हम। ये डायरेक्शंस है बच्चों। नीचे जाता है साउथ की तरफ, कितना? 30 मीटर, 30 मीटर। ठीक है, वहां से राइट मुड़ जाता है तो उसका राइट कहाँ होगा मेरे बच्चों? अब ये देखो, ऊपर है हमारी नॉर्थ, यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है ईस्ट, यहाँ है वेस्ट, और ये है बच्चों साउथ। यहाँ 30 मीटर मुड़ने के बाद वो राइट कितना मुड़ जाता है? 30। तो उसका राइट किस तरह होगा? 30। ठीक है जी, फिर अपने लेफ्ट मुड़ जाता है। अब खुद देखिए, यहां से यहाँ कोई पर्सन खड़ा है तो उसका लेफ्ट की तरफ किस तरफ होगा? नीचे की तरफ। कितना? 20 मिनट। ठीक है जी, दोबारा फिर वो लेफ्ट मुड़ जाता है। अब यहाँ कोई पर्सन है तो उसका लेफ्ट किस तरफ होगा? यहाँ पर कोई पर्सन होगा तो राइट इस साइड होगा, लेफ्ट हो जाएगा बच्चे इस साइड। इस साइड कितना है? 30 मीटर हो गया। तो वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना दूर है? देखिए, पहले इस तरफ आए 30, फिर नीचे गए 20, फिर वापस चले गए 30। तो 30 और 30 तो बच्चों बराबर हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, एक बार मैं आपको दोबारा ड्रा कर रहा हूं। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से गया दक्षिण की तरफ, कितना हो गया जी? 30। ठीक है जी, फिर इधर 30, फिर ठीक है जी राइट मुड़ गया 30। उसके बाद है जी कितना? 20, फिर 30। तो 30 और 30 बराबर हो गया ये। तो कितना था? 30 ये था, 20 एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल कितना आएगा? 50 मीटर। तो आंसर आएगा बच्चों 50 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमा का फेस है जी पूरब की तरफ। तो डायरेक्शन के ही क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ईस्ट या पूरब की तरफ इस तरफ जाए। 20 मीटर चलते हैं, फिर यहां से बच्चों लेफ्ट मुड़ जाते हैं। कितना? 15। फिर राइट कितना? 25। ठीक है जी, अभी यहां से राइट हो जाएगा बच्चों 25। अच्छा जी, अंत में वह हाँ, राइट कहते हैं जी। राइट साइड 25 मुड़ने के बाद वह राइट साइड मुड़ती है और 15 चलती है। तो अब यहाँ कोई पर्सन जा रहा है तो उसका राइट कहाँ होगा? ये 15 नीचे हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखो 15 और 15 तो ये बराबर हो गया। ये 20 था, ये 25 हो गया। 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा? टोटल 45 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों 45 मीटर। तो ये क्वेश्चन था हमारा 45। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। यहाँ जो डायरेक्शन के क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी में 4:56 से लेकर 5:32 बजे तक घंटे का कौन सा हिस्सा व्यतीत होगा? देखो, अब क्वेश्चन को समझना है तो बच्चों देखिए, देखो 4:56 से लेकर 5:32, इनके बीच में कितना गैप हुआ? 4:56 से लेकर 5:32 तक, तो 4 मिनट तो यहां से हो गए, 32 मिनट ही हो गए सर। टोटल मिनट हुए कितने? 36। इसने पूछा एक घंटे का कौन सा पार्ट होगा, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो 36 को 60 से डिवाइड कर देंगे। 12 तिये 36, 12 पंजे 60, तो 3/5 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 3/5। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंद घड़ी
एक दिन में कितनी बार सही समय दिखाती है? देखो, कहते हैं जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि बंद घड़ी भी अगर दिन में 2 बार सही समय दिखा सकती है तो आप तो बहुत काबिल है। तो देखो, मान लो कोई भी घड़ी है, दोपहर के 3 बजे बंद हो गई, दोपहर के 3 बजे बंद हो गई, तो 3 बजे एक बार तो दोपहर को दिखाएगा, एक बार रात को भी दिखाएगा। तो एक बंद घड़ी पूरे 24 घंटे में कितनी बार सही समय दिखा देती है जी? 2। क्लियर है मेरे बच्चों? तो ये था क्लॉक का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय दर्शाने के लिए 1 से 24 तक की वर्णमाला लिखी हुई है। देखो, अब कहते हैं जी क्या, एक पूरा सर्कल बनाया गया जिसमें 24 घंटे डाले गए। ठीक है, सी से आरंभ किया गया। ठीक है, मतलब कैसे? घड़ी के डायल बनाया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्योंकि इसने 16 पूछा। चलो हम 16 से स्टार्ट कहते हैं। अगर सी से स्टार्ट किया जाए तो कौन सा अक्षर आएगा? देखो, जब इसने सी से स्टार्ट किया तो क्या नंबर शुरू हुआ? 3 से। तो मतलब जो भी काउंटिंग शुरू होगी वो 3 से, मतलब जो भी वर्डिंग आई उसमें 2 एक्स्ट्रा प्लस हो गए। तो 16 नंबर पर हमारा क्या होता है? पी। पी में अगर 2 प्लस कर देंगे तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18। 18 पर हमारा क्या होता है? आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों आर। तो 2 प्लस क्यों किए? क्योंकि इसने पहले 2 अक्षर काउंट ही नहीं किए। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा मेरे बच्चों आर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घड़ी 1 बजे एक अलार्म बजाती है, 2 बजे 2 अलार्म बजाती है, 3 बजे 3, 4 बजे 4, 5 बजे 5, मतलब जितना समय होता है। अब इस क्वेश्चन को समझना है तो बच्चों घड़ी का एक डायल बनाते हैं हम 12 घंटे, क्योंकि डायल तो 12 घंटे का ही होगा। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब घड़ी है जी 12 घंटे की, और अलार्म कैसे बजता है? ध्यान से समझना। 1 बजे 1, 2 बजे 2, 3 बजे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 घंटे की घड़ी है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? अगर मैं इन 12 नंबर्स को आपस में जोड़ दूं तो टोटल अलार्म आ जाएगा। तो इनको अगर आप जोड़ोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 और प्लस 12, सबको ऐड कर दोगे तो टोटल आएगा बच्चों 78। पहले 12 घंटे में 78 अलार्म बजेंगे, दूसरे 12 घंटे में भी 78। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 156। ये था। अगर आप इसका शॉर्ट फॉर्मूला भी लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा n इंटू एन प्लस वन बाय टू। एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। एन की वैल्यू रख देंगे कितनी? 12, क्योंकि 12 घंटे का डायल है। 12 गुना 13 डिवाइड में 2 करोगे तो 2 से कट जाएगा, 6 पे कटेगा, 13 छीक 78। तो पहले 12 घंटे में भी 78 बनेंगे, दूसरे 12 घंटे में भी 78। तो इसका आंसर आएगा 156, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं तो 39 घंटे बाद क्या समय होगा? अब बज रहे हैं दोपहर के 1। हमारा दिन होता है जी पूरा 24 घंटे का, तो 24 घंटों के बाद, 24 घंटे बाद क्या होगा? कल दोपहर के 1 बज जाएंगे। ठीक है जी। फिर क्या होएगा? 12 घंटे बाद, अगर दोपहर के 1 बजे में 12 घंटे जोड़ोगे तो रात्रि के 1 बज जाएंगे। ठीक है, 24 घंटे हमने पहले ले लिए, 12 घंटे ये हो गए, 36 घंटे हो गए, 3 घंटे रह गए तो 3 घंटे और हो जाएंगे। तो सुबह के 4 बज जाएंगे। सुबह के 4 बजे का टाइम हो जाएगा। देखो दोबारा बताते हैं आपको। अब दोपहर के 1 बजे हैं तो 24 घंटों के बाद कल दोपहर के भी 1 बजेंगे। अब कितने घंटे लेने हैं हमने? टोटल घंटे लेने हैं जी 39। तो 24 घंटे तो हो गए। अब 12 घंटे और ले लेते हैं। दोपहर के 1 में 12 घंटे जोड़ दे तो रात की 1 बज गई, और 3 घंटे और जोड़ेंगे तो सुबह के 4 बज जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 4 AM, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
जिन बच्चों को क्वेश्चन में मजा आ रहा हो, ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे वीडियो के बीच में बार बार ना कहना पड़े। किशोर सुबह 7 बजे से 20 मिनट पूर्व घर से चलता है, तो घर से चलने का समय हुआ, घर से चलने का समय हुआ बच्चों 6:40। किरण के घर 25 मिनट में पहुंच जाता है। किरण के घर पहुंचने का टाइम हुआ जी 7:05। ये किरण का घर है, ठीक है जी। अच्छा, अगले 15 मिनट में नाश्ता करके ऑफिस चल पड़ा। नाश्ता नाश्ता हुआ जी 7:20 तक, 15 मिनट लगे ना, 7:20। ऑफिस जाने में लगे जी 35 मिनट, ठीक है जी। कितना हो गया 7:55। ऑफिस पहुंचने के लिए किरण के घर किस समय छोड़ देता है? किरण के घर से किस समय चला? किरण के घर से कब चला होगा? नाश्ता करके ही चला होगा। नाश्ता इसका कंप्लीट कितने पे हो गया? 7:20 पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 7:20। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई थी। 9 दिन पहले मोहिनी क्या थी? सिनेमा देखने गई थी। वह केवल वीरवार को ही सिनेमा देखने जाती है। देखो, मतलब ये कहना चाह रहा है आज से 9 दिन पहले वीरवार था। आज से 9 दिन पहले क्या था? वीरवार था। अगर मैं वीरवार में 9 दिन प्लस कर दूंगा तो मतलब आज का दिन आ जाए। अब 9 दिन ये तो नहीं है एक एक करके काउंट करूंगा। 7 से जो भी बड़ी रकम आए पहले 7 से डिवाइड कर दो। 7 एकम 7। तो वीरवार में कितने दिन एक्स्ट्रा बच गए बच्चों? 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा शनि। क्लियर है? 9 दिन पहले गए थे बच्चों सिनेमा देखने, तो मतलब वीरवार को अगर सिनेमा देखने गई थी तो आज उसको 9 दिन हो चुके हैं। और 9 दिन होने के बाद आज का दिन निकालना है, तो वीरवार में आप 9 दिन ऐड कर दोगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? ठीक है, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, कहता है बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको करने बताए थे। सबसे पहले एक प्लस का निशान लगाइए, ये है आपका आज का दिन। इसने कहा बीते हुए कल से एक दिन पहले क्या था? रविवार। तो बीते हुए कल से एक दिन पहले था बच्चों रविवार। तो सबसे पहले रविवार था, तो आज क्या होगा? कल क्या था? सोमवार। आज हो गया बच्चों मंगलवार। मंगलवार आने वाले कल, आने वाला कल क्या होएगा? बुधवार। आने वाले कल से तीसरा दिन, तो बुधवार में 3 दिन और ऐड कर देंगे हम। तो बुधवार में 3 दिन ऐड करोगे तो क्या आएगा? वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों शनिवार। इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों शनिवार। आपका आंसर है तो शनिवार। दोबारा बता दूं? चलो जी, एक बार दोबारा बताते हैं आपको इसी। देखो, अब कहते हैं जी, देखो सबसे पहले क्या करना आपने, दिन लेना है, कोई भी डिसाइड कर लीजिए। ये कहते हैं जी, मैं कहता हूं जी आज का दिन है ये आज का दिन है। ये प्लस का निशान है बच्चों, आज का दिन। इसने कहा बीता हुआ कल। बीता हुआ कल होता है एक दिन पहले। उससे भी एक दिन पहले क्या था? रविवार। रविवार था। तो आज क्या हुआ? रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो आज हो गया मेरे बच्चों मंगलवार। अब मंगलवार आने वाला कल क्या होगा? अगर आज मंगलवार है तो आने वाला कल होता है बच्चों बुधवार। बुधवार से 3 दिन बाद, इसने सिंपल पूछा है बुधवार से 3 दिन बाद। तो बुधवार में आप 3 दिन ऐड करोगे, क्या आएगा? वीरवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे बच्चों शनिवार। तो शनिवार इस क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर गत गत कई बच्चों को पता नहीं होता। सबसे पहले तो गत का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ, जो बीत गया है, मतलब जो परसों था। तो रविवार कब होगा? ये गत का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ। गत का मतलब होता है बीता हुआ और आगामी का मतलब होता है आने वाला। आगामी का मतलब होता है बच्चों आने वाला। ठीक है, इसने कहा गत परसों वीरवार था। अब खुद सोचो, परसों अगर वीरवार था, परसों का मतलब होता है बच्चों 2 दिन का गैप। वीरवार था तो आज क्या होगा? परसों वीरवार था, आज हो
कल शुक्रवार था, आज क्या होगा बच्चों? शनिवार। तो आज का वार है शनिवार। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो रविवार कब होगा? अब ये कहते हैं जी रविवार कब होगा? अगर आज शनिवार है तो रविवार क्या होगा? आने वाले कल पे क्या हो जाएगा? आगामी कल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों आगामी कल, आने वाला कल। गत का मतलब होता है बच्चों बीता हुआ, और आगामी का मतलब होता है आने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आने वाले कल के 3 दिन बाद शुक्रवार है। ठीक है, देखो ये है मेरा आज का दिन। कहता आने वाला कल के 3 दिन बाद, 1 2 3 शुक्रवार है। अब वापिस जाना पड़ेगा, तो आज क्या हुआ? शुक्र, वीर, बुध, मंगल और सोम। ठीक है, तो बीता हुआ कल, अगर आज सोमवार है तो बीता हुआ कल क्या था? रविवार। रविवार से 3 दिन पहले, ठीक है जी, रविवार से 3 दिन पहले कौन सा था? शनि, शुक्र और वीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों वीरवार, जिसको हम बोलते हैं गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों गुरु। ठीक है, जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ एक बार दोबारा समझो इसी क्वेश्चन को। देखो कहते जी आने वाले कल के 3 दिन के बाद, ये मेरा आज का दिन है, ये कल होगा, उसके भी 3 दिन, 1 2 3 दिन बाद क्या था? शुक्रवार। अब होगा, आने वाले की बात कर रहे हैं तो हमें वापिस जाना है। तो जब शुक्रवार होगा तो पीछे क्या आया? वीरवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार। सोमवार से बीता हुआ कल क्या था? रविवार। रविवार से भी आपने 3 दिन पहले बताना है कौन सा होगा? शनि, शुक्र और वीर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों वीरवार। तो वीरवार हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई को सोमवार था, तो 31 जुलाई को क्या होगा? देखो 1 मई को क्या है? सोमवार। तो कब का निकालना है हमने? 31 जुलाई। अब देखो मई के बाद क्या आएगा? जून, वो भी आपको काउंट करना है। सबसे पहले देखो मई में कितने दिन होते हैं? 31। आपने ये एक लेस करके लेना है, तो मई के कितने दिन बच गए? 30, क्योंकि 1 तारीख का तो आपको पता है 30 दिन। मई के बाद आएगा जून, पूरा 30। जुलाई जितना भी कह रखा है 31 कह रखा है, तो 31 दिन। ठीक है, अब इन सारों को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देंगे। प्लस करो या यही काट दो। देखो 7 चौक 28, 2 बच गया। 7 चौक 28, 2 बच गया। 7 चौक 28, रिमाइंडर लिख रहा हूं मैं, ये 3 बच गया। 2 2 4 और 3 7, खत्म, सारा कुछ कट गया, तो वही का वही डे आ जाएगा बच्चों। सोमवार हमारा आंसर आ जाएगा इसको। तो सोमवार ही हमारा आंसर आएगा बच्चों, जो दे रखा है वही देखो। 1 मई को सोमवार है, तो 31 का हमने निकालना था। मई से लेकर आपने जुलाई तक सारा काउंट करना था, जो आपने काउंट कर लिया। ठीक है जी, तो मई के दिन लेने हैं, बीच में जून आएगा तो जून लेना है जी, फिर उसके बाद जुलाई कह रखा, जुलाई भी ले। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर रविवार है, तो बताओ 1 नवंबर को क्या हो? अब अक्टूबर कितने का होता है बच्चों? 31 का। ठीक है जी, 31 में एक दिन आपको बता रखा है, कितने रह गए? 30 दिन अक्टूबर के, और एक दिन नवंबर। टोटल हो गए 31 दिन। 31 को किया 7 से डिवाइड, 7 चौक 28, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 इसमें ऐड कर दूंगा, रविवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? बुधवार आपका आंसर आएगा। अब रविवार में 3 दिन ऐड करो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो रविवार में 3 दिन ऐड करोगे, रविवार को काउंट मत करना, तो बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका बुधवार। क्लियर है? 1 अक्टूबर से दे रखा है बच्चों, तो 1 अक्टूबर से काउंट करोगे तो ध्यान रखना जी, आपको अक्टूबर में जितने दिन बच जाते हैं वो लेने होते हैं आप। ठीक है जी, ये चीजें हमेशा ध्यान रखना कि किसका क्वेश्चन दे रखा है और आपने क्या सोल्व किया। अगला क्वेश्चन है देखो, एक परीक्षा में राज को मोती मोती की अपेक्षा अधिक अंक प्राप्त हुए, लेकिन उतने नहीं जितने मीना को।
मीना को गणेश और रूपाली से अधिक अंक प्राप्त हुए, गणेश को मोती से कम मिले पर सबसे कम नहीं, अंकों के बढ़ते क्रम में दूसरे स्थान पर सबसे कम नहीं। ठीक है जी, चलिए एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। राज राज है, राज को मोती से तो ज्यादा मिले, राज क्या है, मोती से तो ग्रेटर देन है, लेकिन मीना से नहीं। ये है जी मोती, इधर ले लेते हैं जी मीना, मीना को राज से भी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। मीना को गणेश और रूपाली से अधिक मिले हैं, ओके जी। गणेश को मोती, गणेश को मोती से कम मिले, अच्छा जी, चलिए ये है मोती, गणेश को मोती से कम मिले हैं, लेकिन सबसे कम नहीं, तो चौथे नंबर पर एक बार गणेश हो सकता है। अंकों के बढ़ते क्रम में दूसरे स्थान पर सबसे कम नहीं, अंकों के बढ़ते क्रम के दूसरे स्थान पर कौन होगा। ठीक है, देखो मेरा ये पैटर्न बना है, सबसे पहले रखा जी मीना, मीना के बाद है राज, राज के बाद है मोती, मोती के बाद है गणेश, और लास्ट है जी रूपाली। तो ये पैटर्न बना है, सबसे कम मिले हैं रूपाली को, फिर मिले गणेश को, फिर मोती को, फिर राज को, और फिर मीना को। तो इसने पूछा अंकों के बढ़ते क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर हमारा कौन है, गणेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों गणेश। ठीक है, अच्छा जी, वैसा ही क्वेश्चन है। प्रीति ने दीपक से ज्यादा अंक प्राप्त किए, प्रीति ने क्या किया, दीपक से ज्यादा है। उपासना ने दिव्या के समान, अच्छा जी, दिव्या के बाद में देखिए ये दीपक है, दिव्या नहीं है। रेखा ने मंजू से कम प्राप्त किए, दीपक ने उपासना से ज्यादा किया जी, अच्छा जी। अब दीपक के किससे है, देखो सबसे पहले है प्रीति, फिर है दीपक, और दीपक ने ज्यादा किए जी उपासना से। ओके, मंजू के दिव्या से कम अंक है, मंजू के दिव्या से कम अंक है। उपासना ने, एक मिनट, प्रीति ने दीपक से ज्यादा किए, दीपक ने उपासना से ज्यादा किए, उपासना ने दिव्या के समान किए, रेखा ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए जी, अच्छा जी। यहाँ पर दीपक ने उपासना, मंजू के दिव्या से कम अंक है जी, मंजू के किससे कम है, दिव्या से। रेखा ने मंजू से कम किए हैं जी, रेखा ने मंजू से कम किए हैं। मंजू के दिव्या से कम अंक है, मंजू के दिव्या से कम है जी, रेखा के मंजू से कम है जी। तो सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए, यहाँ कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा। प्रीति ने दीपक से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं जी, ये देखिए पहली लाइन ये है, प्रीति ने दीपक से। उपासना ने दिव्या के समान अंक प्राप्त किए हैं, अच्छा यहाँ देखो दोनों के सेम है, ठीक है। रेखा, रेखा ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, दीपक ने उपासना से ज्यादा अंक प्राप्त किए, मंजू के दिव्या से कम अंक है जी, मंजू के दिव्या से, और उपासना और दिव्या के सेम है जी। तो मतलब यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है, यहाँ आर। ठीक है, तो सबसे अंक कम किसके हैं, तो सबसे कम अंक बच्चों किसके होंगे, रेखा के हैं। क्लियर है, ये पैटर्न बना, क्या सबसे पहले बना है जी प्रीति, प्रीति के बाद है दीपक, और दीपक के बाद है जी उपासना, उपासना और दिव्या के सेम है, फिर है मंजू, और फिर है जी लास्ट रेखा। ये था पैटर्न। ठीक है, तो सबसे कम अंक किसके बने, रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रीति के हो गए, रेखा के हो गए जी। अब इस पैटर्न में किसके क्वेश्चन, लड़कों की एक लाइन में गणेश है जी लेफ्ट से 12, ये एक लाइन है, लेफ्ट इधर से होता है जी, तो गणेश है जी इधर से 12 नंबर। ठीक है मेरे बच्चों, और राजन है राइट से 15, राजन है राइट से 15। जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदलते हैं, ठीक है जी, जब आनंद और ये अपनी स्थितियां बदलते हैं, तो राजन राइट से कितने पे हो जाता है, 20 पे। अब राजन पहले कितने पे है बच्चों, 15 पे, अब कितने पे हो गया, 20 पे।
तो पंक्ति में टोटल लड़के कितने हैं, मैंने आपको ये टाइप करवाई थी। जगह बदलने वाले केस में टोटल निकालना है, जगह बदलने वाले केस में टोटल निकालना है। तो याद रखना बच्चों, अपोजिट ऐड करना हो, अपोजिट ऐड करना होगा। मतलब गणेश का पुराना रैंक राजन के नए रैंक के साथ ऐड हो जाएगा। तो 12 प्लस 20 और माइनस 1 करना है, तो टोटल हो गए 32 माइनस 1 31। तो क्लास में टोटल बच्चे कितने होंगे बच्चों, 31। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 30। जगह बदलने वाले केस में याद रखना मेरे बच्चों, अपोजिट ऐड करना होता है। अगर गणेश का नया रैंक दे रखा होता तो राजन के साथ ऐड होता, राजन का दे रखा है तो अब गणेश के साथ ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कों की एक लाइन में मनीष, ये है बच्चों एक लाइन पूरी, कहते हैं जी मनीष है जी लेफ्ट से 9वें नंबर पे, सुरेश है राइट से 9वें नंबर पे। इनके द्वारा स्थान बदल लिए गए, सुरेश हो जाता है जी राइट से 18। अब देखो मैंने अभी क्वेश्चन ये करवाया है, सुरेश का पुराना रैंक दे रखा था, सुरेश का नया रैंक दे दिया, तो मनीष का नया रैंक देखो। कहता है अगर ये 9 प्लस हुआ है तो वो भी कितना प्लस होएगा, 9 ही प्लस होएगा। ये 9 और 9 18 हुआ तो वो भी 9 और 9 18 ही होएगा। टोटल निकालना होता तो मैं इनका अपोजिट ऐड करता। पिछले क्वेश्चन में टोटल पूछा था, इस क्वेश्चन में नया रैंक पूछा है तो नया रैंक आएगा 18। जितना याद रखना जी सुरेश के रैंक में ऐड हुआ है उतना ही मनीष के रैंक में भी ऐड होएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों की एक लाइन में आनंद है जी लेफ्ट से 11। ये लड़कों की एक लाइन है जिसमें आनंद है लेफ्ट से 11 और दीपक है राइट से 15। जब आनंद और दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो आनंद लेफ्ट से कितना हो जाता है, 5 पे। ठीक है जी, कितना माइनस हो गया, 11 में से 6 माइनस हो गया जी, कितना बचा 5, माइनस हुआ ना, 11 से 5 आ गया। तो अब कहते हैं दीपक, मैंने कहा था अगर सेम प्लस होगा, 6 प्लस होता तो उधर भी 6 प्लस होता, उधर इधर 6 माइनस हुआ है तो बच्चों उधर भी 6 माइनस हो जाएगा। 15 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 9। ठीक है, ये जगह बदलने वाले केस थे। अगर टोटल पूछता तो अपोजिट ऐड हो जाता, अगर जितना उसने वैसे पूछा है तो प्लस। क्लियर है। छात्रों की एक लाइन में, अब एक क्वेश्चन और है जी छात्रों वाला। सलीम है जी राइट से 12 पे, सलीम हो गया जी राइट से 12 और लाइन, छात्रों की एक लाइन में सलीम है जी राइट से 12वें स्थान पर है और सतीश लेफ्ट से 15 पर। ये था बच्चों सलीम, ये है सतीश। ठीक है जी, कितना 15। क्लियर है। कहता है बताओ क्लास में टोटल छात्र कितने होंगे। बच्चों याद रखना, अगर क्लास में टोटल छात्र निकालने हैं तो बीच में स्टूडेंट होने जरूरी है, बीच में स्टूडेंट होने जरूरी हैं। बीच में जब तक स्टूडेंट नहीं दे रखे तब तक आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर आएगा बच्चों नन ऑफ दीज। जब तक बीच में स्टूडेंट नहीं दे रखे होंगे तब तक आप उसका टोटल आंसर नहीं बता सकते। क्लियर है मेरे बच्चों। तो आज हमने यहां तक किए हैं, तो कोशिश करना जी इन क्वेश्चनों को करके दे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम आगे भी कर सके। धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।